नमस्कार साथियों, कक्षा 10 के पदों के भेद में फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पदों के भेद कितने होते हैं। तो पदों के भेद 5 होते हैं। अर्थ के आधार पर पद भेद, रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर पदों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर पद भेद, ध्वनि के आधार पर पद भेद, रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद। इस प्रकार पदों के भेद है वो 5 प्रकार से माने गए हैं। पहला पद भेद का अर्थ हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर पद भेद। अर्थ के आधार पर पद भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो हम शुरुआत करते हैं कि पद होता क्या है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पद परिचय। पद परिचय में हमने जाना था कि पद होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, और 2 वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द। और शब्दों के 2 सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। तो वाक्य है ये सोहन बाजार गया। तो इस प्रकार इसमें विभिन्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो पद परिचय के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि भी इस पूरे वाक्य का यानी पद का परिचय देना होता है। जैसे सोहन, सोहन क्या है, एक संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाजार एक जातिवाचक संज्ञा है। क्रिया क्या है, गया। तो गया एक क्रिया है। इस प्रकार हमने इस पद का क्या दे दिया, पूरा परिचय दे दिया। और उसके बाद में सोहन एक वचन है। इस प्रकार से हमने जो पद का परिचय जाना वो होता है पद परिचय। तो इसी पद में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को किन आधार पर प्रयुक्त किया जाए उनके भेद हैं। वो पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उन शब्दों की रचना बनावट कैसी है, व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा जो शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द पूर्ण रूप से उनकी उत्पत्ति हुई है, उन शब्दों को किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया गया है, और फिर शब्दों को ध्वनि के आधार पर किस प्रकार प्रयुक्त किया गया है, और बाद में हमारी हिंदी में व्याकरण या उनका रूप परिवर्तन करने के आधार पर उनका शब्दों में किस प्रकार है वर्णन किया गया है। हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो हमने पढ़ा था भी अर्थ के आधार भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द की परिभाषा यह है कि जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य प्रयोग की दृष्टि से सार्थक शब्द या पद ही महत्वपूर्ण है। नोट, सार्थक शब्दों को भाषा का प्राण कहा जाता है। तो अब हम समझ रहे हैं कि सार्थक शब्द होते क्या हैं। जो व्याकरण भाषा में सार्थक शब्दों का अर्थ प्रकट करे, जैसे राम, वन, ये शब्द क्या है, सार्थक है, क्योंकि इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है, इनका कोई न कोई उद्देश्य है। जैसे राम एक लड़के का नाम है, तो ये शब्द सार्थक है। तो इन्हीं शब्दों का भाषा की दृष्टि से ये भाषा के प्राण कहे जाते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे रमके, अप्पे, नरपे, ये शब्द ऐसे हैं जो निरर्थक है, इनमें किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं है। तो भाषा की दृष्टि से सार्थक शब्दों को ही अपनाया गया है, निरर्थक शब्दों को नहीं अपनाया गया। इस प्रकार आप जानेंगे कि सार्थक और निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। एक बात, जैसे हम अपनी भाषा प्रयोग में जैसे बोलते हैं कि पानी वानी लेकर आओ, रोटी वोटी लेकर आओ, तो रोटी क्या है, सार्थक शब्द है। ओटी, ओटी कोई सार्थक शब्द नहीं है, वो तो हम साथ में ही प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ओटी निरर्थक शब्द है।
पानी वानी, पानी क्या है, सार्थक शब्द है, और वानी कोई सार्थक शब्द नहीं, जैसे गाना वाना। इस प्रकार हम जो निरर्थक शब्दों का भी भाषा में प्रयोग करते हैं वो कभी सार्थक शब्द नहीं कहलाते। तो भाषा की दृष्टि से सार्थक शब्द वही कहलाएंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है और वाक्य में प्रयोग करने लायक होते हैं। तो सार्थक शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक वो होते हैं जो वक्ता के द्वारा सीधी सी बात कही जाती है। लक्षक शब्द वो होते हैं जो किसी को लक्षित करके बात कही है। व्यंजक जिसमें किसी अन्य तीसरे का अर्थ निकलता है, यानी एक शब्द से विभिन्न प्रकार के कई अर्थ निकलते हैं, वो व्यंजक शब्द कहलाते हैं। तो आगे हम सार्थक शब्दों में इन तीनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।